सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? कहानी। कहानी सुनी आपने? यस मैम। कौन सुनाता है आपको कहानी? दादा दादी। दादा दादी सुनाते हैं। और कौन कौन सुनाता है? स्कूल में भी मैम सुनाते हैं ना? यस। तो आज मैं भी आप सभी को क्या सुनाऊंगी? कहानी सुनाऊंगी। कहानी किसकी है? सारस और लोमड़ी की। किसकी है? सारस और लोमड़ी। सारस देखा आपने कभी? यस मैम। देखो मैं बहुत सारे आते हैं आपके। देखो मैं आप सबके लिए सारस और लोमड़ी का चित्र लेके आई हूँ। देखो देखो ये है लोमड़ी। ये कौन है? लोमड़ी। और ये है सारस। मेरे घर में भी आता है। मेरे घर में भी आता है। सारस देखो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। और ये है लोमड़ी। तो ये चित्र आप सभी ने देखे? देखे? तो कहानी सुनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सारस कैसा होता है और लोमड़ी कैसी होती है। तो देखो बच्चों, अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। ठीक है? आप सबको अच्छे से सुनना है। फिर मैं आप सभी को पूछूंगी बीच बीच में से कि इस कहानी से आपने क्या सीखा है। तो देखो, एक बार एक लोमड़ी और सारस में दोस्ती हो गई थी। क्या हो गई थी? दोस्ती। किस में हो गई थी? सारस और लोमड़ी में। लोमड़ी सारस को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करती है। मतलब लोमड़ी सारस को अपने घर बुलाती है खाने पे। किस पे बुलाती है? खाने पे। सारस लोमड़ी के घर जाता है तो वहाँ लोमड़ी उसे समतल कटोरे में खाना परोसती है। क्या परोसती है? खाना। समतल कटोरे में। एक समतल किसको बोलते हैं? जो पूरा ऐसा टाइप का होता है ना, समतल होता है जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, उसके बर्तन में खाना परोसती है। सारस को खाने में काफी कठिनाइयां होती है। क्या होती है? सारस को खाने में काफी कठिनाई होती है ना? सारस को क्यों होता है बताओ? क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। उसकी चोंच भी बहुत लंबी होती है। यस, तो उससे खाया नहीं जा रहा था। तो लोमड़ी ने झटपट अपने खाने को खा लेती है। लोमड़ी तो जल्दी से अपने खाने को खा लेती है। इसके बाद सारस लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करता है। क्या करता है? आमंत्रित। जब सारस को उसने समतल जगह पे खाना परोसा तो सारस को तो खाना नहीं खा पा रहा था ना वो, तो सारस ने खाना खाया नहीं और लोमड़ी ने तो जल्दी से खाना खा लिया। तो फिर सारस ने अगले दिन क्या किया? उसने लोमड़ी को अपने घर पे खाने को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो लोमड़ी को बताना चाहता था कि खाना कैसे परोसते हैं। जो जिस तरीके से खाते हैं उसको खाना वैसे ही डालते हैं। इसके बाद सारस लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अपने घर पे आमंत्रित करता है। सारस ने उसे एक गहरे सुपारी के बर्तन में खाना देना समझा। कैसे? सुहारी के बर्तन में। कैसे बर्तन में? सुहारी के बर्तन में, जिसका मुंह ऊपर से बहुत छोटा होता है और नीचे से चौड़ा होता है। अब लोमड़ी का मुंह तो बड़ा होता है, तो लोमड़ी कैसे खाएगी उस खाने को? आगे वाले बर्तन में नहीं खा पाएगी ना, जिसका मुंह छोटा होता है। तो उसने ऐसे बर्तन में परोसा। सारस तो आसानी से चोंच डालकर खा रहा था और ऐसे बर्तन में सारस तो आराम से चोंच डाल के खा सकता है ना। देखो सारस की चोंच कितनी बड़ी होती है, खा सकता है ना। तो सारस तो आसानी से चोंच डालकर खाना खा लेता है, परंतु लोमड़ी को काफी ज्यादा कठिनाई हुई थी। क्या हुई थी? लोमड़ी का मुंह उसमें नहीं आ रहा था, लोमड़ी खाना नहीं खा पा रही थी। तब लोमड़ी को एहसास होता है कि उसने सारस के साथ गलत व्यवहार किया। तब लोमड़ी को क्या पता चलता है कि उसने सारस के साथ गलत व्यवहार किया। सारस से ऐसे समतल जगह पे खाना नहीं खाया जा रहा था, तो उसको ऐसे बर्तन में उसको खाना नहीं डालना चाहिए था। उसके लिए वह उससे क्षमा मांगती है। क्या मांगती है? माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें एक दूसरे के प्रति कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक जैसा समझना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बताओ इस कहानी से आपको क्या पता चला? क्या पता चला
चला इस कहानी से आपको? बताओ। बुरा व्यवहार नहीं करना किसी चाहिए। के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ऐसे बर्तन में खाना नहीं खाना है, मैं अच्छे से खा पाती हूँ, तो आप जैसे मैं खा पाऊंगी आप वैसे ही बर्तन लेके आओगे ना? तो जानवर जो जिस बर्तन में खा सकता है, किसी का मुंह बड़ा होता है, किसी की चोंच पतली होती है, तो जिस बर्तन में वो खा सकता है हमें उसी बर्तन में उसको खाना डालना चाहिए। तो आप सबको अच्छी लगी आज की कहानी? Yes, ma'am. सबको समझ में आई? Yes, ma'am. ओके बच्चों।